हेलो सत श्री अकाल। यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव, हमेशा की तरह, और मेरे साथ हमेशा की तरह वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल ऑफ द इंडस्ट्री। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर आशीष विद्यार्थी एंड द वेटरन मिस्टर सिद्धार्थ सेनगुप्ता। वेलकम बोथ ऑफ यू टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू सो मच। थैंक यू, सब बहुत बहुत बढ़िया है। शुक्रिया। स्वागत है आपका नमिता। क्या सर, मतलब आज तक मैं स्वागत करती आई थी। जब खुद का स्वागत होता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अपने अपने घर जैसी फीलिंग आती है फिर ना। वेल, सिद्धार्थ, मेरा पहला सवाल आपको जाता है। आर या पार? मैंने फर्स्ट लुक देखा, इट्स रियली रियली प्रॉमिसिंग। तो मुझे जो अमेलगमेशन है ना ट्राइबल जिंदगी का और मॉडर्न लाइफ का, वो बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट वाइज। सो हाउ डिड दिस आइडिया कम अप टू यू टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट ऑन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म? थैंक यू फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग इन योर शो। देखिए, ऐसे शुरुआत हुई थी कि मैं एक काफी दिनों से एक हिटमैन की कहानी बताना चाह रहा था। एक फैसिनेशन हम्म। था। और उसके बाद हम्म। मैंने जो बात करी अपने राइटर्स से, तो एक मोहिंदर प्रताप सिंह है, उनसे मैंने बात करी। उनके साथ मैं पहले भी शो कर चुका हूँ। तो मैंने बोला मुझे हम्म। ये करना है, बट आई वांट टू एक्सप्लोर द कैरेक्टर, आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। हम्म। वहां से ये इजाद हुआ कि कैसे, फिर उनका एक आइडिया आया कि क्यों ना ये एक इस दुनिया में इसको बसाएं। और हम्म। फिर ये काफी करीब, मतलब ये काफी दिनों से मेरे जहन में था कि मुझे इस सेक्टर के लिए कुछ करना है, बट और वो इस तरह से करना है कि वो अपील हो, हम अपना जो कहना चाहते हैं वो कह भी दें, और हम्म। वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो। तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस की क्या एक ऐसा है। तो फिर हमने वो एक्सप्लोर करना शुरू किया, और जब एक्सप्लोर करना शुरू किया और जब उस पर पढ़ा या देखा, तो बहुत सारे आइडियाज मिलने लगे। एंड आई रियली वांटेड टू गेट इनटू दैट वर्ल्ड। एंड आई थॉट कि ये जो एक कॉन्ट्रास्ट है दो दुनियाओं का, और एक एक दुनिया जो कि पीस रिप्रेजेंट करती है, एक हम्म। आइसोलेटेड ट्राइब उसका, और ये दूसरी एक दुनिया है जो कि लस्ट और पावर रिप्रेजेंट करती है, उसका जो एक एमालगेशन है वो कैसा रहेगा, एक के जो उसकी लड़ाई है वो कैसी रहेगी। तो इस तरीके से फिर वो बनता रहा, और अच्छे अच्छे एक्टर्स जुड़ते रहे। सब आपने अंडरस्टैंड कर दिया है। नहीं, उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो एक टीम एफर्ट जब होता है ना, तो एक प्रोडक्ट को उस पे उससे बहुत हम्म। फर्क पड़ता है। तो हम्म। आपने जिस तरह से कह ही दिया है, अब मैं बढ़ूंगी आशीष सर की तरफ, कि जब अच्छे बिल्कुल, अच्छे होते हैं और लेजेंड्स होते हैं इंडस्ट्री के, तो फिर तो काम बिल्कुल। करने में। स्क्रिप्ट आया, सिद्धार्थ लेकर आए, तो फिर व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, और हाउ डिड दिस हैपन टू यू? क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा आपको स्टोरी लाइन? तो सबसे पहले मुझे पसंद आई कहानी। क्या बात है। और मैंने कहा बहुत अच्छी कहानी है। हम्म। और फिर मैंने कहा कि सिद्धार्थ, ये रोल मैं बहुत बार कर चुका हूँ, मत कर। एंड तो मैंने कहा कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन ये रोल मैं कर चुका हूँ, हाँ। तो इसमें कुछ करना पड़ेगा। देन सिद्धार्थ सेड समथिंग वंडरफुल टू मी। ही सेड कि ये तो फर्स्ट ड्राफ्ट है, हाँ। आइए हम बात करते हैं। और उस दिन हम लोग कुछ, उस दिन या उसके अगले रोज, थोड़ा देर सोचने के बाद, हम लोग एक डेढ़ घंटे हम लोगों ने बातचीत की। ओके। मैंने कहा कि हाउ विल इट बी इफ वी कैन एक्सप्लोर सम लेयर्स टू rather वेरी than it नाइस। being a cardboard character। और उसके बाद सिद्धार्थ के साथ बात हुई, और उसके बाद वो चले गए। और उसके बाद उन्होंने ये स्क्रिप्ट मुझे भेजी, एंड आई वाज ओके। कंप्लीटली बोल्ड। आई वाज सोल्ड। मैंने पहले ही कह दिया सिद्धार्थ, मैं ये प्रोजेक्ट तो करूंगा, पर स्क्रिप्ट को, रोल को कुछ करो यार। एंड ही प्रॉमिस्ड मी, एंड ही केम बैक विद something which was flesh and bones, or it was now something which I knew that I would love to explore, and that is how we began shooting। और उसके बाद एक्सप्लोरेशन जारी रही थ्रू आउट द प्रोसेस। अच्छा, पता नहीं क्यों ये थॉट मेरे, जब से मेरे को ये पता लगा कि मुझे सिद्धार्थ और आशीष सर के साथ बात करनी है, मैं चाह भी रही थी पूछना सिद्धार्थ से कि जब आशीष सर जैसे एक्टर्स होते हैं और भी ऐसे मंझे हुए कलाकारों के साथ आप काम कर रहे होते हैं, तो फिर ये रहता है कि मतलब उनके जो इनपुट्स होते हैं वो कितना मैटर करते हैं आपके लिए। अगर वो चाहें कि हमारे किरदार को हमारी स्टोरी के हिसाब से या इसके हिसाब से चेंज कर दो, तो फिर आप कितना उसमें कंफर्टेबल रहते हैं करने में ये सब? देखिए, उनके पास जाते हैं क्योंकि उनके इनपुट्स आए। क्या है, जब हमने शुरू की थी तो क्या होता है कि मैंने जो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा था, उसमें मुझे मालूम था इसमें लेयर्स लाना है। एंड उसमें अभी बहुत ही बेसिक है। एंड आशीष सर वेरी स्ट्रेट अवे सेड कि यार, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो है
ये बहुत ही कार्डबोर्ड कैरेक्टर, और मैंने भी बोला कि बिल्कुल है कार्डबोर्ड कैरेक्टर। आप जब मतलब ऐसे इस तरीके के मतलब इतने गुणी एक्टर्स के साथ जब काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यू कैन डिस्कस क्रिएटिवली, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ टीम वर्क। तो एब्सोल्युटली। तो फिर क्या होता है, यू कैन एक्सप्लोर कि हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको अब बनाते हैं। देखिए पहले कहानी बनती है, मेरा थोड़ा बिल्कुल। प्रोसेस भी बहुत अजीब सा है, क्योंकि मैं पहले कहानी बनाता हूँ, उसके बाद है फिर ना। किरदार पे काम करना शुरू करता हूँ कि यार इसमें ये नुआंसेस है। उसके लिए मुझे इनपुट चाहिए, मतलब सर ने भी यही कहा था, आदित्य रावल तो मेरे पास आया था मना करने के लिए। तो मैंने उससे बोला था कि हाँ, जो मैंने उसको फर्स्ट ड्राफ्ट दिया था, तो उन दिनों मैं वेस्ट इंड में रह रहा था क्योंकि पेंडेमिक ऑन था, तो हम लोग मिल नहीं पा रहे थे। तो वो आया बेचारा, मैंने उनसे बोला भी, मैंने बोला कि देखो तुम मना करने आए हो, लेकिन जो तुमने पढ़ा है वो मैं बना नहीं रहा हूँ। तो, तो बोलता है कि अच्छा सर, ये तो फिर बताइए। मैंने भी रुक जाओ, अभी ये फर्स्ट ड्राफ्ट है। तो एक हाँ। प्रोसेस होता है, और फर्स्ट ड्राफ्ट पे आपकी कहानी करेक्ट जाती है। उसके बाद फिर जब देखिए, जब और मेरे दिमाग में था आशीष सर से बात करना, क्या होता है आप जब इस रेंज के कैरेक्टर, एक एक्टर को जब आप लेते हैं, तो यू हैव द वर्ल्ड टू एक्सप्लोर, यू कैन गो एनीवेयर। तो एंड चीज आपको मिलती है ना फिर साथ में। बहुत मिलती है, बहुत। और वन थिंग आई मस्ट से कि आई हैव रेयरली कम अक्रॉस एनीबडी जो इतने पैशनेट हो किसी काम में भी। इट्स जस्ट पैशन, एंड पैशन इज समथिंग विच वी आर हंग्री फॉर। और तो इसलिए बहुत फर्क पड़ता है जब एक पैशनेट और एक जो एक करना चाहते हैं ना, जब वो टीम एक साथ आती है, तो टचवुड कुछ अच्छा ही निकल के आता है, एटलीस्ट हम सुकून से रह पाते हैं। अच्छा, वैसे करने का कि जब मैंने कहा कि ऐसे किरदार तो मैं बहुत कर चुका हूँ, तो आशीष सर, हम वी कैन हार्डली सी यू इन द फर्स्ट लुक। वो 40 सेकंड में हमें आप कहीं नजर आ नहीं रहे उसमें, तो मुझे प्लीज बताएं कि व्हाट इज दैट वन थिंग विच हैज बीन आस्क्ड टू यू टू डू, जो आप रेपिटेटिवली। तो जो जो प्रोमो है ना, उसमें वो सब लिखा था जो मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट में था, इसलिए मैं नहीं हूँ। तो सी नमिता, क्या है, कहानियां हैं। यस, एब्सोल्युटली। We are all telling story. We are storytellers. Okay, we are professional storytellers. हम लोग हमारे पास कुछ 36 कहानियां हैं। उन 36 कहानियों को हम अलग अलग तरीके से पिरोते हैं। ओके, एक हमारा एक सेंट्रल थॉट रहता है, उसके ऊपर बेस हम लोग बेसिकली क्या है, एक्चुअली अगर आप देखें कि एक स्टोरी टेलर के हाथ में हम लोग जरिया हैं। स्टोरी टेलर बिल्कुल। पिक्स अप, puts us in places, and then he weaves that story, and a story gets told to the audience. अब उसमें हम भी अपना मत डालते हैं, पता मैं इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करता हूँ। सो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, जिसको सिद्धार्थ ने कहा ना, टीम एफर्ट। सो क्रिएटिविटी का जो पूरा जोन ये रहता है कि जहां पर आप, ईच वन ऑफ अस ब्रिंग्स कुछ अपना टोनालिटी, अपनी जिंदगी का हिस्सा। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, जस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग। और हम लोग कुछ नुआंसेस खेलते हैं, और मैजिक हैपेंस when director script हमको लेकर छोड़ देते हैं वहां पर, and you start interacting with another life which is another actor, or she speaks a line and you listen to it, and then you look at another actor, he's standing there, और वो बिल्कुल। जो मैजिक होता है ना, that is what requires a degree of freedom. और मैंने वो फ्रीडम महसूस किया इस प्रोजेक्ट में, where it was not just me, a set of actors who were hired, who were taken on to the project to bring what is special with them to the project. And और इसलिए मुझे लगता है कि बात कहाँ से शुरू हुई थी वो याद ही नहीं रही। वो आपने अब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, हमने कहा नहीं, हाँ पहले मना किया था ना, तो वो याद नहीं रहा, वो that is just gone. What has remained is the experience. और मुझे लगता है कि बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड में नमिता ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया। रिमेंबर दैट वी आर गोइंग थ्रू कोविड, एंड कोविड वाज लाइफ थ्रेटनिंग, और उस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हम लोगों ने कोई भी एक भी सेट नहीं था। हम लोग सब अजीब व गरीब लोकेशंस पर गए, हम लोगों ने शूट किया, एंड आई एम श्योर इट वाज एन एब्सोल्यूट लॉजिस्टिकल नाइटमेयर फॉर द प्रोडक्शन। कि एक तरह से आपकी क्रिएटिविटी और स्क्रिप्ट आपको डिमांड कर रही है कि आप इस जंगल में लेके जाएं, लेकिन वो बेचारा क्या करे, स्क्रिप्ट राइटर ये तो नहीं बोलता कि शेर ना आए, लेकिन शेर भी आ जाता है,
उसके बाद करेक्ट टाइम पर आपको वहां से निकलना भी पड़ता है, उसके बाद कहीं वाटरफॉल ढूंढते हैं, कहीं आप विदेश घूमने जाते हैं, और ये सब कोविड आसपास हो रहा है। तो मेरे ख्याल से दैट इज वेयर देयर वाज अमेजिंग जुगलबंदी. Each one of us was playing with, really playing this game and creating something amazing. और frankly मेरा ऐसा मानना है, जितना भी ये बिजनेस, ये पूरा बिजनेस है, but this is a passion driven business. So डेफिनेटली। I had I had absolute ball uh, playing with this set of passionate, players, and that's what I'm left with. That we did an honest day's work, creative day's work, and challenges did not matter. We are just telling a story. तो ये अब्रप्ट जितने भी आपकी सिचुएशंस या रहे या चैलेंजेस रहे, एक और चीज बता दीजिए, शेर से मिलने का भी मौका मिला वैसे ऐसे वहां पे किसी एरिया में? वो चार लाइन वाले शेर ही मिलते हैं हमें. पर उसकी खबर ही बहुत खतरनाक थी. यकीन दिलाते हैं आपको, है ना, वो जो होता है ना, वो मतलब चीज है. तो वी वर इन दैट टेरिटरी. ऑफ कोर्स हम लोग, वी मेड श्योर कि हम लोग ऐसी किसी एरिया में ना जाएं जहां पर अलाउड नहीं, लेकिन जो आजकल होता है, एनवायरनमेंट ऐसा है. बट एसेंशियली बात ये थी कि हम वी वर इन एन एनवायरनमेंट जहां पर जो लोगों ने सिनेमा में सोचा होगा, वैसे में वो ओटीटी में लेकर गए. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नमिता, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग फॉर्थ इन दिस, कि इसका जो विस्टा है, विस्टा है ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज ह्यूज, एंड हाउ इट हैज बीन शॉट इज इन दैट ह्यूज वे. और वो चाहे वो लेक हो, चाहे एक वाटरफॉल हो, चाहे एक फॉरेस्ट हो, चाहे वो विदेश का अमेजिंग एनवायरनमेंट हो, या वो ट्रेन हो जहां पर एक अमेजिंग सीन होता है जिसके बारे में बात नहीं कर सकता. एनीवे, ऑल दोस थिंग्स हैपन. मतलब आप इमेजिन करिए, आप उस स्पीड पर जा रहे हैं और आप चीजें शूट हो रही हैं, और एक पूरे ट्रेन आपके कंट्रोल में है. मैंने कहा, यार क्या बात कर रहे हो? कहते हाँ, ये हमारा, ये. मैंने क्या बात कर रहे हो, पूरी ट्रेन हमारा. सो दोस आर द थिंग्स दैट ही वेंट टू ग्रेट लेंथ्स to make sure that artistically, creatively, all these things are available. आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने बात कही. सिद्धार्थ, एक बात मुझे बताइए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक स्टोरी आपकी थी, काली काली आंखें, जिसका थॉट आपको 20 साल पहले आया था शायद. 20 साल से आप वो, है ना, यू आर वीविंग दैट स्टोरी. ये जो आर या पार है, ये आप कितने सालों से सोच रहे थे? नहीं नहीं, मैंने ये रिसेंट था. ये इतना पुराना नहीं था. और आपको ऐसा करना चाहिए. सॉरी, देखिए, कहानियां वही हैं, मगर क्या है कि आप ये बताना चाहते हैं और आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और थैंक्स टू ओटीटी कि अब आप एक्सप्लोर कर पाते हैं. तो बिल्कुल सही. वो इसलिए क्या हुआ कि जब ये जब थॉट आया, ख्याल आया कि कुछ करना चाहिए इस तरीके का. सी, दीज आर स्टोरीज व्हिच आई वांट टू एक्सप्लोर और व्हिच हैव बीन लाइंग विद मी, और एक्चुअली आइडियाज कि इस तरह से कुछ करना चाहिए, ये एक्सप्लोर करना चाहिए, वो एक्सप्लोर. अब वो मौका मिला है, और टचवुड थोड़ा सा ऊपर वाला मेहरबान है कि मौके दिए जा रहे हैं. तो इसलिए अब अच्छा लग रहा है कि चलो ये चीजें ठीक चल रही. तो ये थोड़ा नया है. ये वो काली काली जितना पुराना नहीं था. अच्छा, चलो, अच्छी बात. रिसेंट भी आना चाहिए ना अपने पास में. हाँ, तो मैं बिल्कुल. करना चाहूंगी, लास्ट वो आर या पार वाले कई बार थॉट्स होते हैं ना हमारे मन में. जैसे मान लीजिए, एज अ डायरेक्टर अगर मैं आपसे पूछूं सिद्धार्थ, कि वो आर या पार वाली फीलिंग आपको लास्ट टाइम कब आई थी? ये तो मतलब आर या पार है चीज. अभी भी आ रही है कि शो आ जाए फिर आर या पार हो, तो वो आती रहती है. तो वो तो खैर मतलब चल ही रही है. तो बट हो जाए, मतलब कि वो जिस तरह पैंडेमिक में हम लोग शूट कर रहे थे, ये आर ही आर हो रहा था, पार हो नहीं रहा था. तो अब बड़ी मुश्किल से अब हम उस पे पहुंच गए, बट आई एम वेरी हैप्पी. तो मैंने इस पे शोरन किया है और प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट इसमें वो राइट किया है. मेरे डायरेक्टर्स ग्लेन और अंकुश, उन्होंने बहुत मेहनत करी है इसमें, और जितने भी लोग हैं जिस तरह जुड़े रहे हैं, वो बहुत तो काबिले तारीफ है, क्योंकि इतना स्पोरेडिक हो गया था सब कुछ, क्योंकि आप पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, आप सब चीज से जूझ रहे हैं, लेकिन जो एक टीम ने सपोर्ट किया है ना, और वो पैशन लास्ट डे तक था. सर के बारे तो पैशन इज आई थिंक इज मिडिल नेम, और द फर्स्ट नेम इज पैशन. First name, yes, absolutely. Even when he speaks, it's so good to listen to him, because it's out of from the heart, it's passionate. So इसलिए ये जो पैशन है मेरे बहुत काम आया, और इसी की वजह से हम लोग बना पाए.
एंड ऑल्सो वन थिंग दैट आई वांट टू टेल सर, जब भी मैं सर से बात करती हूँ, एक बार पहले किया था तब भी शूटिंग में थी और वहीं पे बैठ के इंटरव्यू कर रही थी, आज भी शूटिंग पे हूँ, तभी मुझे मौका मिला है सर से बात करने का। आई गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम सर। सर जब आप बात करते हैं ना तो आपसे इतना कुछ सीखने मिलता है, ये शायद आप खुद भी नहीं जानते कि दैट व्हाट यू आर गिविंग टू ऑल ऑफ अस, टू आवर जनरेशन बेसिकली। सो यस, थैंक यू फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया नमिता। यू नो, let us be absolutely clear. You know, मेरा जो second name है, I'm very passionate about that part, which is विद्यार्थी. You know, हम लोग सब अलग अलग समय पर पैदा हुए. You know, हम लोग जो 5 लोग हैं यहाँ पर अलग अलग समय पर. लेकिन अगर आज हम लोग इस मंच पर बातचीत कर रहे हैं, मतलब इस वक्त हम लोग रेलेवेंट हैं, तो वो चाहे एक कहानीकार और शो रनर हो और प्रोड्यूसर हो जैसे सिद्धार्थ सिंह गुप्ता हो, या मेरे जैसे अभिनेता हो, आप जैसी अभिनेत्री हो, या रिया, विनिका, सब लोग जो प्रोफेशनल्स जुड़े हैं. मेरे ख्याल से ये दौर है जब द थिंग्स आर मूविंग सो अमेजिंगली क्विकली, और हम में से कुछ लोग हैं हु आर ऑन इट. ओके, सो हम लोग, अगर बाहर आप खड़े रहें तो आपको कहेंगे अरे ट्रेन कितनी तेज जा रही है, पर हम लोग वी आर ट्रैवलिंग विद इट. सो वी रियली हैव टू सेलिब्रेट दिस मोमेंट, क्योंकि ये एक मौका है जहां पर इतने जीवंत प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यू नो डिज्नी हॉटस्टार इन दिस केस, एक प्लेटफॉर्म जहां पर मौका मिलता है कि इस तरह की कहानियों को हम लोग आके कह सके. हमारे जैसे एक्टर्स को, बहुत सारे डायरेक्टर्स को, राइटर्स को मौका मिलता है थैंक्स टू ओटीटी कि हम लोग अपनी कला को दिखा सके. और एक क्रिटिकल चीज ये है कि हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम क्रॉस पॉलिनेट कर रहे हैं. हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सिनेमा, ओटीटी, वर्ल्ड सिनेमा, वर्ल्ड ओटीटी, सब एक साथ हो जा रहा है. वी आर ऑल हियर in service of people who are consuming the things that we create. So therefore, it is an added responsibility. At the same time, it is a celebration. यार, लोग अपनी कहानियां कह पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं. सो इन दिस मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, जहां पे लोग अपने घर में बैठकर अच्छे कंटेंट को देख पा रहे हैं, उसको लेकर डिस्कस कर पा रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग मोमेंट. सो एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस tell others about the story that we are going to tell. So really appreciate that, Namita. जैसे अब ओटीटी की बात चली है, तो एज अ डायरेक्टर हाउ डू यू फील दैट दिस हैज ब्रॉट एन रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री, या कोई एक चेंज लेकर आया विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट? तो हम जानते ही हैं, लेकिन अगर अलग तरह से बात करें एज अ शो रनर, आपको क्या लगता है? बिकॉज वी हैव सीन योर ट्रांजिशन आल्सो फ्रॉम टीवी टू ओटीटी एंड फिल्म्स. Yes, now, yeah, that's a very good question actually. देखिए, ऐसा है कि एक तो क्या है, आप अलग अलग कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं और उस कंटेंट में भी इन डेप्थ जा सकते हैं, उसमें भी वेरियस फैसेट्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो एज अ डायरेक्टर और शो रनर और एनी इवन एज एनी हेड, वी आर स्टोरी टेलर्स. हमारे को कहानी सुनानी है, और वो कहानी अब क्या है कि आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और आपको मौका देते हैं बिकॉज दे आर हंग्री फॉर डिफरेंट कंटेंट. इट्स एंड तो इसलिए बहुत जो है ना, जो कि जो आपकी पहले लड़ाई होती थी कि नहीं इसी तरह चलेगा, ये दिखता है, ये नहीं, वो दे आर ऑल्सो हंग्री टू एक्सप्लोर डिफरेंट आइडियाज, बिकॉज अब आप पर्सनल स्पेस में घुस गए एक व्यूअर के. तो उसके टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए आपको कहानियां सुनानी भी हैं और उसको अपील भी करना है. और जिस तरह के भी सर बोल रहे थे, अब वर्ल्ड वाइड हो गया, यू नो, इन अ सेकंड यू आर सडनली वर्ल्ड वाइड. So it has to be so universal, according to me. It has to be universally appealing. और आपको जो एक मौका मिला है, जो सबसे जरूरी बात यह है कि जो आपको मौका मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए कंटेंट, और एक्सप्लोर करने के लिए वो कंटेंट बताने का तरीका, वो लिखने का तरीका, वो बहुत उससे बहुत मदद हुई है विद ओटीटी कमिंग इन. एब्सोल्युटली सर, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगी. इट्स रियली डिफिकल्ट ऑन स्क्रीन, आशीष सर, कि टू मेक पीपल लव यू at one time and to hate you at the same time, and you have played so many characters like that, the antagonist I'm talking about, and कि आपको देखकर वो डर भी रहता है, वो fierceness भी रहती है, आपसे मतलब प्यार भी हो जाता है और आपसे नफरत भी हो जाती है at the same time, है ना? तो कैसे कर लेते हो आप ये? So I'll just quickly tell you a small thing, it will just make sense. अच्छा, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ज्यादा लोगों को बताइएगा मत सर, किसी को भी नहीं, कसम खा के बोलते. हाँ, बस किसी को बताइएगा. देखिए क्या है,
कि जब एक्टर से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, या डायरेक्टर से भी अगर ऐसे सवाल पूछे जाएं, तो हम लोग बहुत ही अक्लमंदी के जवाब देते हैं। मैं कुछ दिनों पहले सिद्धार्थ, मैं शूट कर रहा था वाराणसी में, तो एक आम के खेत में हम लोग शूट कर रहे थे, ग्रोव में, और आम का पेड़, बहुत सारे पत्ते बैठे हुए हैं। एक यंग एक्टर मेरे साथ था, मुझे कहता, दादा एक बात बताइए, मैंने फला एक्टर के एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि, अच्छा वो एक्टर जो हमारे साथ थे, वो काम कर रहे थे, कहते कि एक्टर ने बड़ी कमाल की बात बताई, सीनियर, उन्होंने कहा कि रोल के पहले खुद को समझो, खुद को पहचानो, उसके बाद तुम रोल पहचानो। तो आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं जो जितना समझाऊं कि अगर तुम खुद को पहचानना चाहते हो, जितने पत्ते दिख रहे हैं ना, इन पत्तों को गिनना शुरू करो। तो उसने भी कहा ओके। मैंने कहा बात समझ में आ रही है? कहते हाँ। मैंने कहा यही होता है जब तुम सवाल पूछते हो एक्टर से, बेचारे ऐसा जवाब देता है कि आप खो जाते हो। भैया वो जो डायरेक्टर होता है ना, वो जब कहता है ओके, इसका मतलब तुम कैरेक्टर के स्किन में घुसे हो। अगर वो कहता है वन मोर, तो इसका मतलब स्किन में नहीं घुसे। तो दैट इज सिंपली व्हाट वी डू, नमिता। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो स्क्रिप्ट हमें मिलती है एज एन एक्टर, मैंने कोई 250 फिल्में करी हैं 11 भाषाओं में, मेरी ये कोशिश रही है हर रोज एक और ओके टेक दूं, एक और ओके टेक दूं, और उसको मैं पुश करूं थोड़ा सा। डायरेक्टर ओके कहता है, एक और ट्राई करूं, मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। अगर वो ओके कहता है और भी खुशी, अगर कहता है नहीं, तो मैं कहता हूँ ओके। बात समझ रहे हैं? सो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक दैट मोमेंट अमेजिंगली बिलीवेबल। वो चाहे हम कोई भी किरदार कर रहे हैं, वो कभी अच्छा एज एन एक्टर वन डजंट थिंक ये विलन है, कि ये बहुत अच्छा आदमी है। वन इज जस्ट डूइंग दैट कैरेक्टर इन सच अ बिलीवेबल वे, एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि वो जो डायरेक्टर है ना, वो कहते हैं ओके, क्या बात है। तो साहब आप क्या कहेंगे अभी आर्यमान के लिए? ऑल ओके? क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऑल ऑल ओके, ऑल ओके। अभी टच वुड, आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट। और थोड़ा मुश्किल से होता है कि मैं बहुत काफी सेल्फ क्रिटिकल हूँ, तो अब अच्छा निकल आया है बहुत। तो, तो मैं ये वाला प्रोडक्ट जो हमारा इंटरव्यू चल रहा है, इसको भी ऑल ओके कर दूं? मतलब वी कैन पुट अब इट ऑन इट? बिल्कुल अब पार हो जाते हैं। Thank you so much. One such wonderful conversation with you guys. Thank you, Siddharth. Thank you, Ash. Pleasure speaking to you, Namita. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एट शूट। Definitely, sir. Thank Cheers, thank you.